अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक हो गया मेरी शहजादियों। अच्छा जी, अभी अभी खबर मिली है, पता ये चला है, सहमा सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई हुई थी कि किट्टू सिस्टर जो है उनके फादर की डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उनके वालिद की जो है आत्मा की शांति के लिए भी हम सब दुआ करते हैं और इनकी फैमिली के लिए भी कि अल्लाह ताला इन सबको सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल जी, वालिदैन की जो मोहब्बत है, खालिस मोहब्बत, खालिस रिश्ते जो है ना हमारी ज़िंदगी में यही होते हैं। तो बाकी नसीब वालों को ही मिलते हैं बहुत अच्छे रिश्ते, खालिस रिश्ते, या उस तरह से जिस तरह से आपके वालिदैन आपके लाड उठाते हैं, प्यार उठाते हैं, आपके साथ आपकी दुख सुख की घड़ी में खड़े होते हैं। जब आप कहीं गलत कदम उठाने लगते हैं, आपके वालिदैन आपको समझाते हैं, या कोई दुनियादारी में आपके साथ कुछ गलत दुनिया में हो रहा होता है, तो वालिदैन ही आपको सारे गिले शिकवे भूल के जो है गले लगाते हैं। ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं हम औलादों के लिए, और यकीनन हम खुद भी औलाद वाले हैं। तो जो है, जो हमें खालिस मोहब्बत मिलती है वो वालिदैन से मिलती है, और ये बड़ा एक मीठा मेवा है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। इनके जो है ना बिछड़ जाने से जो वो एक खालीपन सा जो महसूस होता है ना, वो शायद ही पुर हो सके वो खाली जगह। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है इनके वालिद की जो है आत्मा को शांति दे और जो है इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत जो है मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन वही बात है कि हर जान को इस दुनिया से जाना है। दुनिया फ़ानी है और बेशक बारी बारी हम सब ने जाना है, किसी का वक्त कभी भी आ सकता है। तो सब दुआ कीजिएगा किट्टू सिस्टर के लिए भी, हमारी बहुत ही प्यारी क्यूट सी बहन है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। पता नहीं वो बेचारी कितनी दुखी होगी, और काफ़ी दिनों से वो नज़र भी नहीं आ रही थी। तो खैर, अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ, रिव्यू की तरफ। और मुझे ना कुछ कमेंट आए हुए थे सिस्टर्स के, और उन्होंने, अच्छा, कमेंट में जो लिखा हुआ था वो ये था, मैं ज़रा नाम ढूंढ लूँ किस सिस्टर का आया हुआ था कमेंट, के फ़लाँ नंबर पे जो है बाबा जी ने फ़लाँ जगह पे बोला हुआ है कि मुझे जो है मार के कुट के भगाया गया है। इस तरह से उन्होंने ना स्टेटमेंट दी है बाबा ने कि मुझे जो है मार के वहाँ से भगाया गया है, या इस तरह से कुछ उन्होंने बोला है। फिर मैं उसी नंबर पे जाके मैंने जो है वो उनका बयान सुना है, दोबारा जाके जब मैंने सुना है, तो जनाब वो बोल रहे हैं, बाबा ने कहा कि नाजायज़ बात ना किया करो। ठीक है, ये वैसे साजिद को ही रिएक्शन दे रहे हैं, और पॉइंट जो है वो डीडी वाले बीच में बोल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहते हैं बाबा कहता है कि नाजायज़ बात ना किया करो, और बाकी जो है मुंह तो मेरा भी है, मैं भी मुंह रखता हूँ। ठीक है जी, इसलिए जो है बाकी उन्होंने कहा कि मुंह खोलना पड़ता है, बाकी मार पीट के जो मुझे निकाला है वो तुम्हारे सामने है। ठीक है जी। छुप छुप के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सही है जी। और ये जो बयान है ना, ये जो अल्फाज हैं, वो इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई, ये डीडी को जवाब दे रहा है ना बीच में, जगह जगह जहाँ साजिद को तुन रहा है बाबा, वहाँ पे वो डीडी के लिए भी, मतलब डीडी के अल्फाज जो हैं उसमें ऐड कर रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पे डीडी को जवाब नहीं दिया। भैया समझ आ रही है? बाकायदा तौर पे डीडी को रिएक्शन नहीं दिया, और जो है बीवी को और साजिद को खुल के रिएक्शन दे गए हैं ये साहब। कहते हैं कि मुंह खोलना मुझे भी पड़ता है, मार पीट के जो मुझे निकाला है वो तुम्हारे सामने है, छुप छुप के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये डीडी ने जो बयान दिया था ना, उसके हवाले से बोल रहे हैं, लेकिन प्रटेंट ये कर रहे हैं कि जैसे साजिद ने बोला हो, लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि साजिद ने जैसे बोला है ना, तो रिएक्शन साजिद पे दे रहे हैं, पॉइंट डीडी के बोल रहे हैं, और बगैर नाम लिए। तो ये जो है, ये है सूरत हाल, वो डीडी के हवाले से बोल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बहनों के दिमाग में ये बात आई कि शायद जब ये इस्लामाबाद गए थे
तो उस टाइम जो है कुट लगा के उन्होंने भेजा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे वावेला मच जाता, अच्छा खासा रोला मच जाता। तो वो तो वहाँ से उल्टा प्लॉट बचा के भागे थे कि वो जो है प्लॉट मेरा बच जाए, मैं बीवी को ना दूँ। कैसी बात है, मोहब्बत में तो लोग पता नहीं क्या कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक बाबा को जो है घर कुर्बान करना भारी पड़ रहा है बीवी के लिए, और वो बीवी जिसके ऊपर कहते हैं मैं जान भी कुर्बान, मैंने तो औलाद भी कुर्बान कर दी है, लेकिन घर कुर्बान नहीं कर सकता, सॉरी सॉरी, ना 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 ना। तो इस तरह से जो है ये हरकतें, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद जो है बीवी के लिए भी ये बयान दिया और कहा कि बीवी को कहता हूँ बार बार कि मेरे पे बयान ना दिया करो, बार बार आके मेरे पे बयान ना दिया करो, ठीक है जी। इस तरह से ये बात कर रहे हैं। मतलब कि ये 7-8 महीने, 9 महीने या 10 महीने हो गए हैं, उसके ऊपर मुसलसल 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुसलसल जो है ये रिएक्शन उनके ऊपर दे रहे हैं। और जो है अगर वो इक्का दुक्का बार आके थोड़ा सा एक्सप्लेन करती भी हैं तो उसके ऊपर भी ये उन्हें बराबर तौर पे एक किस्म से वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बयान ना दिया करो, मतलब मैं कुछ भी बोलता जाऊं। फिर ऊपर से हक की भी बातें करते हैं। सोच समझ से, ये सोचने से भी ये बातें कासिर हैं कि आप लोग हक भी जताते हैं, मेरा हक है, अगले बंदे का हक नहीं है लेकिन मेरा हक है, और तुम जवाब भी ना दो मुझे। अच्छा, साजिद साहब ने जो है मतलब जो कमेंट किए थे बाबा जी के कमेंट सेक्शन में, तो वो भी जाहिर सी बात है उनका भी शायद बाद में आए जवाब या ना आए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन साजिद साहब ने ज़रूर कमेंट किए थे। अच्छा, मुझे बहनें कह रही थी कि वीडियो, रुखसाना सिस्टर थी आई थिंक, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आप वीडियो का शायद बोल गई हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि बाबा की वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ है। कमेंट क्या था, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, 2 कमेंट थे, दोनों पे ये था कमेंट, अगर सितारा को दिल से बेटी समझते तो उसके भाई बहन उसकी इज्जत ऐसे ना उछालते। अगर आप बाप हैं तो सितारा बहन हुई ना, सही है ना। अगर बेटी को, ये दूसरा कमेंट है, अगर बेटी को बेटी समझते तो बेटी की इज्जत अपनी औलाद से बेटी की इज्जत अपनी औलाद से वाईटी पर ना उछलवाते। आपकी औलाद ने तो सितारा की कुछ नहीं रखा, बाकी कोई घर नहीं आएगा, सभी को देख लिया है, सभी को मैंने देख लिया है, बाकी घर कोई हमारे नहीं आएगा। ये इस तरह से साजिद भाई के कमेंट पड़े हैं। तकरीबन 9-9 घंटे तकरीबन हो गए हैं, हाँ आई थिंक 9-9 घंटे ही हो गए, अभी भी वो कमेंट पड़े हैं, मैंने जाके देखे हैं। तो साजिद भाई ने जो है ये जवाब उन्हें दिया है कि जो है अगर आप बेटी समझते तो फिर अपनी औलाद से इसकी इज्जतें ना उछलवाते। बार बार कह रहे हैं ना कि बेटी है, भतीजी है, बेटी है, भतीजी है, तो आपको स्ट्रांग रहना चाहिए था। और यही बात मैंने अपने व्लॉग में बाकायदा तौर पे इसी तरह ही जो है दोहराई है। कल के व्लॉग में शायद दोहराई थी या आज के व्लॉग में मैंने ज़रूर इस बात को कहा है कि अगर बेटी आप समझते हैं ना तो यकीनन आप खड़े हो जाते, जलाली बाबा बन जाते और कहते खबरदार, एक एक जूता लगाते इनको, खबरदार तुम होते कौन हो बदतमीज़ो, ऐसी हरकतें करने वाले। अभी तुम लोगों का बड़ा जिंदा है मेरे होते हुए, मैं ताया अब्बा हूँ, मैं बाप हूँ उनका। ताया अब्बा हम कहते हैं ना, हमारे बाप से जो बड़ा होता है भाई उनका हम ताया अब्बा कहते हैं ना। तो आप ये कह सकते थे कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, इनकी जिम्मेदारी मेरे सर है, मैं हूँ इनका बड़ा, मैं हूँ इनका बाप। ये वाली जो है चीज़ें होती। आप कौन सी बातें करते हैं, कौन से ज़माने की बातें करते हैं कि मैंने रोक दिया, मैंने जो है इसको रोक दिया, उसको रोक दिया, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। तो डीडी ने आके बाकायदा तौर पे यहाँ पे बोला है, उसने कहा आपने शर्त रखी थी। आप किस तरह से कह सकते हैं कि मैंने जो है बेटे को निकाल दिया? नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने शर्त रखी थी, शर्त की बिना पे आने दिया था, सही, शर्त की बिना पे कि भाई तेरे बच्चे अगर आएंगे तो मेरे भी आएंगे। तो आप तो रुके ही नहीं थे, आप कहते हैं बार बार बीवी को कि तेरी वजह से मैंने बच्चे छोड़े। तो आपने खुद भी तो जो है छुड़वाए थे बच्चे बीवी से, कि तूने बीवी को कहा था तूने बच्चों को नहीं मिलना।
अगर मेरे नहीं आएंगे तो आएंगे तेरे भी नहीं। तो आप कौन सी यहाँ पे गेम खेलते हैं? तो ये तो हाल है इन लोगों का कि मतलब इस तरह से मतलब घुमा देते हैं, यकीन माने बिल्कुल बिल्कुल घुमा देते हैं। बड़े हैं, बड़ों की तरह रहें, ना कि जो है बच्चों वाली बातें करें और बड़े पन का मुजाहरा करना चाहिए। देखें जी, मैं यहाँ पे बार बार कहूँ कि जो है फलां जो है मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, मतलब शौहर के बारे में कहूँ या अपने किसी भी फैमिली के फ़र्द के बारे में कहूँ, देखें जी वो मेरी इज्जत है और मैं इज्जत खुद ना करूँ, उल्टा लोगों को पॉइंट दूँ बात करके कि आओ इसको उछालो, आओ इसको उछालो, और फिर कहूँ कि देखें जी मेरा तो हक है, मैं तो नाम लूँगा। मैं तो कहती हूँ बाबा जी आपको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, आपका इतना हक है बीवी पे, इतना हक है। जैसे वो टिंडे ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, कद्दू ले लो, शलजम ले लो, आलू ले लो, टिंडे ले लो, करेले ले लो, भिंडी ले लो। आप वो रिकॉर्डिंग सुनी है ना? रिकॉर्डिंग चलाई होती है उन्होंने, सही है ना? तो इस तरह से एक रिकॉर्डिंग लें, उसमें जो है अपनी बीवी का इजहार मोहब्बत या जो भी, खैर वो तो आप अब नहीं करते ना, अब तो आप मैं कहती हूँ उबले हुए उबले हुए पानी की तरह उबल रहे होते हैं, उबाल उठ रहे होते हैं, आप तो उल्टा उनको टोंटी मार रहे होते हैं। चलो जिस तरह से भी सही, आपने वो रिकॉर्डिंग लगा लें, वही सुबह दोपहर शाम इस तरह से वो किया करें। आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, करेले ले लो, कद्दू ले लो, शलजम ले लो, लहसुन तो मैं ना ही भूल गया सी, धनिया भी फ्री ले लो, ये वाला आप डाल दिया करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ही है ना, बार बार कहते हो मेरा हक है मैं तो नाम लूंगा। अरे भाई लो, हमने रोका है, आपका ही हक है, हमारा थोड़ी है। आप 10 बार नाम लें, 10,000 दफ़ा नाम लें। खैर बाकी आप लोगों के ढेर सारे कमेंट पॉइंट हैं मेरे पास, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लियर करूँगी, बोलूँगी। ज़लज़ला व्लॉगर को छोड़ के या ज़लज़ला व्लॉगर का नाम लेके जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे, ज़लज़ले थड़ी सी मच जाती है, थड़ धड़ 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 धड़। मैं कहती हूँ बाबा भी ट्रेंड पे है इस टाइम, ट्रेंड पे। बाबा ज़लज़ला व्लॉगर ट्रेंड पे है। कहता है अब तुम कहते हो मैं अब ज़लज़ला व्लॉगर नाम लूँगा। नहीं, उसने कहा कि आपसे व्लॉग नहीं बन पाता, ज़लज़ले की तरह हिल रहा होता है। तो आप जो है ना बनाया करें व्लॉग। आपने आधी बातें खा ली, आधी बातें रख ली। लग रहा है भूख लगी हुई थी बाबे ने। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा के व्लॉग के ऊपर बात करेंगे। इब्राहिम की तबीयत ख़राब और मेरी जो है एनर्जी लो हुई थी, मैं क्यों नहीं व्लॉग अच्छे बना पा रही थी, इसके बारे में भी आज सितारा ने इजहार ख्याल किया है अपनी ऑडियंस के साथ। सही है जी। तो वैसे तो मेरे को वैसे और भी काफ़ी सारे पॉइंट बीच में, चल वो बाद में ही हम ऐड करेंगे, अभी यही वाला ना हम बात कर लेते हैं इसी पे। अच्छा जी, इब्राहिम की बीमारी और वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अम्मी से मिलने कौन आया। सितारा ने व्लॉग की शुरुआत की और किचन से ही शुरुआत की, नाश्ता वगैरह बना रही थी, ओए होए दही दिखा रही थी। तो मैं कहती हूँ सुघड़पन का ये एक निशानी होती है सुघड़ औरतों की, जो घरों में जो है माशाल्लाह से दही शही जमा के रखती हैं, मक्खन भी निकालती हैं, देसी घी भी निकालती हैं। अभी भी मैं हंस रही होती हूँ अक्सर के, देखो इनके काम। लोग कहते हैं देखें जी ये तो काम ही नहीं करती, देखें जी ये भी काम नहीं करती, वो भी काम नहीं करती। तो भाई आप क्या ये काम करती हैं? मतलब वो काम करते हैं तो दही भी बन जाता है, मक्खन भी निकाला जाता है, मतलब मलाई से मक्खन, मक्खन से फिर घी बनाया जाता है। माशाल्लाह से इतना सारा जो है वो घी निकला हुआ है। तो अम्मा भी और सितारा भी माशाल्लाह मिलजुल के दोनों घर को संभाल रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। खाली अम्मा से भी नहीं संभाला जाता, जाहिर सी बात है वो बुज़ुर्ग खातून है, तो मिलजुल के ये लोग जो है अपना करते हैं घर में। तो उस चीज़ को कहा जाता है कि ये तो निकम्मी औरतें हैं, फलानी औरतें हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें मतलब उन लोगों के लिए की जाती हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं करते, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो भाई माशाल्लाह से आप लोग तो तनकीद करते रहे, लेकिन माशाल्लाह से वो आगे से आगे बढ़ते गए। अल्लाह ने उन्हें घर भी दे दिए। लोग सोचते हैं
वहाँ शिफ्ट होने के लिए है। अब बाबर को ही देख ले, क्या बाबर मेहनत नहीं करता? वो भी तो मेहनत करता है ना। वो वहीं का वहीं खड़ा है, जैसे आया था वहीं का वहीं है, ठीक है ना। आज तक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बना पाया वो सही है जी। लेकिन ख्वाब तो है ना उसका, उसका भी होगा ख्वाब कि मैं भी घर बना सकूं। लेकिन माशाल्लाह से जितना ज़्यादा सितारा को तनकीद करते हैं वो उतना ज़्यादा अल्लाह उसे तरक्की देता जा रहा है और वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लोगों का ख्वाब होता है वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक रहना, और वो वहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी लाइफ जी रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, ठीक है जी। और आगे से आगे बढ़ती भी जा रही है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रह गए और जो है वो अपना माशाल्लाह से घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, मेहमानों को हैंडल करना, मेहमानों की खिदमतदारी करना, वो भी जो है वो कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं। और वालदा को भी माशाल्लाह उसकी भी टेक केयर कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी देखते हैं। बाकी जो है बहुत सारी ज़िंदगी के हालात वाक़यात सब कुछ लेके वो चल रही हैं, लेकिन तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मेन हमारा फोकस क्या है, क्या उन्होंने तरक्की की या वहीं की वहीं रह गई? तो नहीं, वो वहीं की वहीं नहीं रह गई, वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद जो है मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से वो नाश्ता वगैरह बना रही थी, बच्चों को खिला रही थी। हर रोज़ वो बनाती हैं, कभी वो बन बना रही होती हैं, बर्गर वगैरह, और कभी स्पैगेटी वगैरह, और कभी बिरयानी, तो कभी जनाब पराठे तो इस तरह से मतलब बना रही होती हैं, कर रही होती हैं। इसके बारे में कहा जाता है, ज़्यादातर उनके मुखालफिन कहते हैं कि भाई ये लेज़ी है, सोई रहती है। तो मैं हैरान हूँ, जो लेज़ी है वो इतना फिर काम कैसे कर लेती है? करती तो है ना। बाकी हाँ, उन्होंने आज एक्सप्लेन ज़रूर किया अपने व्लॉग के हवाले से। उन्होंने बताया है कि मेरी एनर्जी बहुत डाउन हुई है, मैं अब इंशाल्लाह मज़ीद वर्क करूँगी, जिसके ऊपर खैर मैंने भी कल डिमांड, हाँ, ऑडियंस ने डिमांड कर दी सितारा से ज़बरदस्त से, ऐसे धमाकेदार जो रिएक्शन डाले थे ना इस्लामाबाद पहुंचते ही सितारा ने, ओ हो ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता था, ऐसे चस आ जाती थी। क्या ज़बरदस्त किस्म के सितारा के व्लॉग होते थे, एनर्जी भरे, ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ उस टाइम तनकीद भी पीक पे हो रही थी और सितारा भी पीक पे ही मेहनत कर रही थी, और ज़्यादा मेहनत कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। ऐसे ऐसे व्लॉग थे। तो सुबह ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और माशाल्लाह से शाम को जो है उन्होंने मतलब मेरी वीडियो से पहले ही उन्होंने ब्लॉग एंड किया था। तो कैसी बात है, ये अक्सर वो हो जाता है, क्या कहेंगे, अक्सर ओपिनियन मिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं। हालांकि उन्होंने तो पहले ही व्लॉग एंड किया होगा, मेरी वीडियो तो बाद में आई थी ना, सुबह के टाइम आई थी। तो लेकिन देखो बातें कैसे मैच हो गई माशाल्लाह से। तो उन्होंने भी ये इजहार ख्याल कर दिया, ठीक है जी। और मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरी वीडियो देखी बाद में ये बोला, नहीं, उनका पहले ही व्लॉग एंड हुआ है। तो खैर मेरी वीडियो बाद में आई है और उनका व्लॉग बाद में अपलोड हुआ है, ये इस तरह से हो जाता है। तो उनका रात की ही व्लॉग की एंडिंग थी और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अभी मेरे साथ ये सिचुएशन है। खैर ये किस्मत का ही कहेंगे कि अक्सर ओपिनियन मैच हो जाते हैं, चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरी एनर्जी लो है, मैं उस तरीके से व्लॉग अभी नहीं बना पा रही, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तो हम जनाब वेट करेंगे। खैर नाश्ता वगैरह बना रही थी और सितारा ने अम्मा के बारे में कहा कि उन्होंने दही सुबह सुबह उनको दे दी है, और बाकी जो है बैग वगैरह निकाल रही थी, और थाईलैंड से जो शॉपिंग की थी ना इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता वो निकाल रही हैं सितारा कभी जूते, कभी पर्स, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी चीज़ें, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकालती हैं और बच्चों को देती हैं। तो भाई जहाँ पे इन्होंने मेंबरशिप ली हुई है उनके लिए, बच्चों के लिए जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह और चीज़ें वगैरह, बैग शैग इस तरह से वो बना रही थी, रख रही थी बच्चों के लिए, और उन्हें नहला धुला के और इस तरह से उनको तैयार श्यार भी कर रही थी। फिर उसके बाद जो है साजिद साहब भी आ गए। साजिद को सितारा ने कहा कि बच्चों के कपड़े नहीं मिल रहे, किसी के छोटे हो जाते हैं, किसी के बड़े हो जाते हैं। साजिद कहता वाह हाय ये कपड़े मतलब हाय हर वेले कपड़े
तो सितारा कहती है बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हर साल ही वही कपड़े थोड़ी आएंगे उन्हें। बिल्कुल सही कहा यार, जिनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं यकीन माने उन्हें ही पता होता है, हर दूसरे दिन कपड़े लेने पड़ जाते हैं। किसी की पंजाबी छोटी हो जाती है तो किसी की शर्ट छोटी हो जाती है। बच्चे जैसे जैसे वक्त के साथ बढ़ रहे हैं हमें खुद को यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये बच्चे इतने लंबे हो रहे हैं, छेती छेती लंबे हो रहे हैं। कभी जूता छोटा हो गया तो कभी क्या तो कभी क्या। तो ये तो है, बच्चे जब तक जो है ना बड़े हो रहे हैं तो उनके हर साल ही कपड़े आने हैं भाई, छोटे बड़े हो जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो फिर उन्हें समझा रही थी, कह रही थी कि हर साल वो बड़े हो रहे हैं तो कपड़े लेने पड़ते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग मेंबरशिप की भी बातें कर रहे थे। टीचर से पूछा, वो मेरे हाल में नहीं गई थी। फिर ये लोग जो है नीली आंटी की तरफ से जो है जा रहे थे कि इन्होंने कहा कि नीली आंटी के घर जो है उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी ये कह रही थी कि जो है उनके मतलब अम्मी के घर हैं, नीली आंटी ना उनकी वालदा के घर हैं, तो हमने वहाँ जाना था लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा दूर है। अच्छा, ये निकले ही थे तो रास्ते में रज़िया आंटी की भी कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं माँ जी की तबीयत पूछने के लिए। तो फिर ये रास्ते से ही वापस आ गए क्योंकि बारिश का भी टाइम हो रहा था, ऊपर से जो है खैर ये जाते भी सही तो वैसे कौसर की भी कॉल आ जानी थी रास्ते में कि इब्राहिम की तबीयत ख़राब है। तो किस्मत में शायद यही लिखा होगा। तो ये लोग वापस आते हैं, जैसे ही वापस आते हैं साजिद साहब चले जाते हैं। फिर वो नीली आंटी का इन्होंने बताया कि उनकी वालदा का घर जो है ना वो बहुत दूर है, तो हमें घंटा डेढ़ फिर भी लग जाना है, उससे बेहतर है हम फिर सही से टाइम निकाल के जाएंगे। अभी वैसे भी शाम हो रही है, वैसे ये असर के टाइम आई थिंक निकले थे और फिर जो है शाम हो रही थी, तो इन्होंने कहा बेहतर यही है वापस ही आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये लोग वापस आ गए और उनका जवान भाई आई थिंक वो इस दुनिया से जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, रुखसत हो गए हैं। तो अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए, नीली आंटी को भी जो है अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला उनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा जनाब घर जाती हैं तो फिर वो रज़िया आंटी भी आ जाती हैं और रज़िया आंटी तो जनाब ढेर सारे जो है गिफ्ट शिफ्ट लेके आई हुई होती हैं। और एक तो उन्होंने मिट्टी का बाउल दिया, उसमें कुछ लिखा हुआ था, आयात वगैरह लिखी हुई थी और उन्होंने कहा कि आप ये इस मतलब मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करेंगी ना तो इससे आपको शिफाए कामला अता मतलब मिलेगी, शिफाए कामला होगी आपके। अच्छा, ये जो है ना मिट्टी के घड़े का पानी, घड़े में जो पानी भर के रखते थे यार, इस कहते हैं कि ये लाजमी घड़े का पानी आप लोग पिया करें, इसमें बहुत ज़्यादा शिफा होती है, सेहत होती है। अब तो लोग कम ही पीते हैं। अच्छा, मैं गांव गई थी तो गांव में मैंने ज़रूर पिया था घड़ा भर के, आज भी लोग रखते हैं कुछ कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे घड़े भर के अभी भी रखते हैं और गांव में पानी पीते हैं। तो लाइट शाइट का भी इशू होता है, कुछ लोग फ्रिज अफोर्ड अभी भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, कुछ जो है वही बिजली की वजह से भी तंग होते हैं। तो घड़े का पानी एक तो थोड़ा ठंडा भी रहता है, दूसरा ये जो है कहते हैं बड़ा मुफीद है, तो इसमें पानी पिया करें। और आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी के गिलास इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बर्तन, उसमें भी। अच्छा, मुझे ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, ये जो घड़े का पानी होता है ना, उस घड़े का वो जो खुशबू होती है हल्की सी मिट्टी जैसी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर उनके लिए, माँ जी के लिए तो भाई वो मिट्टी का बॉल भी लेके आई हुई थी, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं हल्दी भी लेके आई हुई थी, सालन भी बनाए हुए थे, दाल तुराई वगैरह चिकन वगैरह, और उसके बाद जो है लोकाट भी लेके आई हुई थी, बच्चों के लिए चिप्स जूस वगैरह भी लेके आई हुई थी। लोकाट जनाब इनके घर के हैं तो वो जो है पिछले साल भी ढेर सारे लेके गई थी, इस साल भी काफ़ी सारे लेके वो आई हुई थी और कहा कि ये दिल के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, ये माँ जी को लाजमी खिलाएं। खैर मिलजुल के ये लोग बैठे रहे, माँ जी की तबीयत तो और अच्छी हो गई होगी, उनकी सहेली जो आई हुई थी है अम्मा ने भी शिकायत लगा दी जनाब, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो खैर काफ़ी इन्होंने जो है वो
फ्रूट वो लेके जो आई थी लोकाट वाला, उन्होंने कहा ताहिरा सिस्टर के घर भी दीजिएगा और उसके बाद आप नीली आंटी के घर भी दे दीजिएगा। मतलब उन्होंने तो आंटी नहीं कहा, नीली को सितारा बोलती है तो हमारे भी जो है मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो नीली आंटी को भी उन्होंने कहा कि दे दीजिएगा। तो खैर उसके बाद जो है सितारा ने बताया कि मेहमान घर में आए हुए हैं और साजिद जो है वो चले गए हैं, उनको अर्जेंट कॉल आ गई है कौसर की। और फिर जो है वो पता चला है कि इब्राहिम की अचानक ना तबीयत ख़राब हो गई है और डॉक्टर के पास वो लेके गए हैं और मुझे कहा है कि आप ये पैसे पकड़ें और जो है बाहर से सामान मंगवा लें, मैं अभी अर्जेंट में जा रहा हूँ। तो खैर वो तो चले गए मेहमानों के पास सितारा को छोड़ के। फिर उसके बाद इन्होंने जो है समोसे वगैरह और जो है बिस्किट वगैरह मंगवा लिए बिस्किट वगैरह मंगवा लिए थे मेहमानों के साथ ना, उनको फिर खाना शाना मतलब तो नहीं, हाई टी वगैरह ही करवा दी थी। खैर उसके बाद जो है गपशप काफ़ी लगाते रहे, हंसी मजाक इनका चलता रहा। फिर उसके बाद अम्मा जो है रज़िया आंटी को कहती हैं आप ना सितारा को कहे मेरा मोबाइल इसने छीन लिया, तो मैं मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो वो कह रही थी आप तस्बीह पढ़े, नमाज कुरान पढ़े, साइड पे ही रख दे मोबाइल। सितारा कहती है आंटी जी अच्छी खासी जो है इनकी तबीयत होती है, मोबाइल देखती है ना तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद जनाब इस तरह से सितारा ने थोड़ा सा टाल दिया कि भाई अभी इनकी तबीयत ठीक हो जाए ना तो फिर इनको मोबाइल भी दे देंगे। फिर जनाब इनकी हॉस्टल की बातें, मैं तो हैरान हुई हैं रज़िया आंटी, आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, बीए जनाब इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने आलमा का कोर्स किया है, ज़बरदस्त हो गया यार, माशाल्लाह से रज़िया आंटी आप तो छा गई, माशाल्लाह से है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और सेहत भी दे। तो ये तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी बंदी हैं। तो यूनिवर्सिटी की बातें बता रही थी, अपने बचपन की बातें, जवानी की, लड़कपन कहते हैं उसको, लड़कपन की बातें, शरारतें। सितारा भी हंस रही थी कि हम आपकी ना बातें सुन सुन के बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। खैर फिर जैसे ही मेहमान गए तो साजिद साहब भी आ गए और साजिद साहब ने बताया कि जो है मैं हॉस्पिटल लेके गया था बच्चे को, वहाँ से मैं होके आ गया हूँ। अब मैंने सोचा मैं गाड़ी जो है, सितारा कहती है अभी गए थे फिर आ गए हो फिर जा रहे हो, कहता मैं गाड़ी छोड़ने के लिए आया था, ओले वगैरह ना पड़ जाएं और शीशे वगैरह ना इसके टूट जाएं तो इससे बेहतर है एहतियात ज़रूरी है। तो खैर उन्होंने गाड़ी खड़ी की और मोटर बाइक ली और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद जो है सितारा ने भी बताया कि वही आयत की भी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका वज़न बहुत गिर गया है, कमज़ोर हो गई है आयत भी, अब इब्राहिम की भी अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई है। तो इस तरह से वो फिर सुला रही थी बच्चों को और फिर जो है एंड पे यही कहा कि भाई एनर्जी मेरी थोड़ी सी डाउन है, मैं उस तरीके से व्लॉग नहीं एंड कर पा रही, काफ़ी दिनों से बल्कि नहीं कर पा रही थी। अब जो है कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। तो इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।